सभी दर्शकों को सुमित गौड़ का नमस्कार और साथ ही दीपावली के शुभ अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपसे मेरा अनुरोध है कि जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारी कोशिश अधूरी है। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि समय समय पर जितने भी नए वीडियोस हमारे आते हैं वो आपको अपडेट बराबर मिलती रहे और हमारा मनोबल बढ़े और हमारा आत्मविश्वास बढ़े आपके सपोर्ट से। तो चलिए आज हम सीधा लेकर आपको चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई सीरीज पार्ट 3 की ओर। राजा गंगाधर राव की मृत्यु होते ही झांसी पर दुर्भाग्य के काले बादल घेर आए। 21 नवंबर 1853 को मेजर एलिश ने गंगाधर राव की मृत्यु की सूचना बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मालकम को भेज दी थी, जिस पर मालकम ने 25 नवंबर को भारत सरकार के सचिव को पत्र लिखा। उससे मालकम के दोहरे चरित्र का प्रमाण देखने को मिलता है, जिसमें उसने सरकार को झांसी ब्रिटिश शासन के पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए कुछ प्रमाण दिए, जिसके अनुसार सन 1804 में बुंदेलखंड पर अधिकार करते समय ब्रिटिश कंपनी ने शिवराव भाऊ से पेशवा के सूबेदार के रूप में संधि की थी, जिसमें सन 1819 में पेशवा ने बुंदेलखंड का अधिकार कंपनी को दे दिया था। तब कंपनी ने शिवराव भाऊ के बड़े पुत्र कृष्ण राव के पुत्र रामचंद्र राव को झांसी का राज्य परंपरागत रूप में सौंप दिया था और सन 1832 में उन्हें झांसी के सूबेदार के स्थान पर राजा की पदवी दी गई थी। सन 1835 में रामचंद्र राव के देहांत पर रघुनाथ राव तथा गंगाधर राव को यह राज्यक्रम से दिया गया था। चूंकि अब गंगाधर राव की मृत्यु होने पर यह वंश कंपनी के मतानुसार स्वतः ही समाप्त हो गया है। साथ ही मेजर एलिस द्वारा भेजे गए महाराज से भेंट विषय तीनों पत्र तथा महाराज द्वारा गोद लेने संबंधित लिखा गया सूचना पत्र भी प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार गंगाधर राव ने शासन अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी, जो कि एक योग्य स्त्री है। परंतु मालकम ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सरकार के सामने प्रस्तुत किया और झांसी को कंपनी द्वारा अपने अधिकार में लेने के लिए सरकार को आग्रह किया। सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह किसी भी ऐसे राज्य को अपने अधिकार में लेना उचित समझता था जिसके शासन के लिए शासक का अपना स्वयं का कोई पुत्र या उत्तराधिकारी ना हो। उधर 4-5 मास तक कोई भी उत्तर न मिलने पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने मंत्रियों से परामर्श कर मेजर एलिश के माध्यम से गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने शिवराव भाऊ के साथ अंग्रेजी सरकार के बीच हुई 1804 की संधि का जिक्र किया। अंत में उन्होंने सरकार से यह प्रार्थना करते हुए कहा कि जिस प्रकार दतिया नरेश परीक्षित, जालौन के राजा बालाराव तथा ओरछा के शासक तेज सिंह के दत्तक पुत्रों को मान्यता कंपनी द्वारा प्रदान की गई है, उसी प्रकार हमारे दत्तक पुत्र को भी मान्यता कंपनी द्वारा दी जाए। यह पत्र गवर्नर जनरल को भेज दिया गया। मेजर एलिश ने 24 दिसंबर 1853 को रानी के अधिकार को न्यायोचित बताते हुए सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि झांसी और ओरछा के साथ हुई संधियों का आशय एक समान है। यह पत्र कई दिनों तक बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मालकम के पास ही रहा। वास्तव में वह झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए कमर कस चुका था। गवर्नर जनरल ने सभी मतों पर विचार करते हुए माना कि झांसी राज्य ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जागीर थी, अतः औरस पुत्र न होने